नमस्कार दोस्तों। अपने देश में पुरातात्विक खुदाई में कभी भी कहीं भी कुछ भी मिलता है तो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार तुरंत उसे अपने प्रतीक चिन्ह घोषित करने लगते हैं, अपने तथाकथित वैदिक काल का बताने लगते हैं। स्तूप को शिवलिंग, बुद्ध को विष्णु भैरव बाबा, बौद्ध शिल्पकलाओं को मंदिर और भी न जाने क्या क्या घोषित करने लगते हैं, जबकि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों ने तो शिल्प को, शिल्पकारों को हमेशा नीच पापी माना, उन्हें अछूत घोषित किया। तो हिंदू धर्म में फिर शिल्पकला आ कैसे सकती है? सच्चाई क्या है? आइए समझते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के कार्य स्पष्ट तौर पर धर्मशास्त्रों में अंकित किए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य था वेद शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, हवन करना कराना और दान लेना व देना। क्षत्रियों का कार्य था शस्त्र विद्या सीखना और लड़ना। वैश्यों का कार्य था व्यापार करना। शेष सब कार्य जिनमें हाथों का प्रयोग किया जाता था वे कार्य घटिया समझे जाते थे। अतः वे सबके सब काम नीचे के वर्ण लोगों द्वारा उच्च वर्णों की सेवा करना और सब तरह के शिल्पी कार्य यथा बढ़ईगिरी, बर्तन बनाना, वस्त्र बुनना, चित्रकारी, पच्चीकारी, रंगगिरी, राजगिरी आदि करना था। यह श्लोक देखिए, अर्थात शूद्र द्विजों की सेवा और शिल्प के सब कार्य करें। यही बात एक दूसरे धर्म वायु पुराण में अन्य ढंग से कही गई है। अर्थात ईश्वर ने शूद्रों की सेवा करने व शिल्प के द्वारा जीविका कमाने का विधान किया है। देवल स्मृति में शूद्र के कार्यों को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वे द्विजातियों की सेवा करे तथा कृषि, पशुपालन, भार वहन, क्रय विक्रय, चित्रकारी, नृत्य, संगीत और वेणु, वीणा, ढोलक, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करे। शिल्प क्योंकि शूद्रों का कार्य था, अतः प्राचीन काल में उसके प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि स्वयं शूद्रों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके कत्ल किए जाने को भी कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया। मनु ने लिखा है कि शूद्र का वध करना कुत्ते अथवा बिल्ली अथवा कौवे के वध के समान है। यह श्लोक देखिए, अर्थात शूद्र को कत्ल करने वाला ब्राह्मण 6 मास तक ग्राम के बाहर पेड़ के नीचे रहे और ब्राह्मणों को एक बैल तथा 11 गौवें दे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गो, उल्लू और कौवे में से किसी एक को मारने पर वही कुछ करे जो शूद्र को मारने पर किया जाता है। हिंदू धर्म में शिल्प की इस उपेक्षापूर्ण और घृणापूर्ण स्थिति का कारण यह विश्वास था कि शिल्प एक बहुत बुरी चीज है और इसे अपनाने के कारण शिल्पी मरने के बाद नरक में जाता है। शिव पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वज उठाने वाला नौकर और मक्कार ये सब नरक को जाते हैं। प्राचीन भारत में शिल्पियों और कारीगरों का योजनाबद्ध रूप से आर्थिक शोषण भी बुरी तरह किया गया। मनुस्मृति में कारीगरों और शिल्पियों से बेगार लेने का विधान है। अर्थात कारीगर, बढ़ई, लोहार आदि और बोझ ढोने वाले मजदूर आदि से महीने में एक दिन राजा बेगार ले। यही बात गौतम धर्मसूत्र के 10/31 से 34 और विष्णु धर्मसूत्र में कही गई है। सूत्र 4/2/121 का तो आदेश है कि राजा को शिल्पियों से महीने में 2 बार बेगार लेनी चाहिए। शूद्रों के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण सामूहिक रूप से तो था ही, लेकिन शिल्पियों के प्रति यह उपेक्षा विशेष तौर पर थी। कलयुग के लिए विशेष तौर पर रची होने का दावा करने वाली पराशर स्मृति का कथन है कि कारीगर और शिल्पी को कत्ल करने के पाप से 2 व्रत रखने और 11 बेल दक्षिणा में देने मात्र से आदमी मुक्त हो जाता है। अर्थात शिल्पी, कारीगर, शूद्र और स्त्री में से एक की जो व्यक्ति हत्या करता है वह 2 प्रजापत्य वक्त करके और 11 बैल दान करके मुक्त हो जाता है। स्मृतियों में कुछ विशेष शिल्पी वर्गों के नामों का उल्लेख करके भी उनकी निंदा की गई है। बढ़ई, कुम्हार आदि को अंत्यज कहा गया है, जिनके दर्शन मात्र से अपवित्रता उत्पन्न हो जाती है। व्यास स्मृति में लिखा है, अर्थात बढ़ई, नाई, ग्वाले, कुम्हार, वणे, किरात, कायस्थ, माली, भंगी, कोल और चांडाल ये सब अपवित्र हैं और अंत्यज कहलाते हैं। इनमें से किसी एक से भी बात करने पर स्नान करना चाहिए और इन पर केवल दृष्टि यदि पड़ जाए तो सूर्य के दर्शन करने चाहिए, तब द्विजाति यानी ऊंची जाति का व्यक्ति शुद्ध होता है। ऐसे ही एक अन्य स्मृति में मोची, धोबी, बढ़ई और चिकित्सक के हाथ का अन्न न खाने का आदेश है। देखिए वशिष्ठ धर्मसूत्र 14/2 से 4।
मनु ने लोहार, दर्जी, वंशफोर यानी बांस के बर्तन बनाने वाले सुनहार आदि शिल्पियों का अन्न न खाने का विधान किया है। यह श्लोक देखिए, अर्थात नट, दर्जी, लोहार, मल्लार, रंगसाज, सुनार, वंशफोर, धातु के हथियार बनाने वाले धोबी और रंगरेज का अन्न न खाएं। सुनार का अन्न वायु को और चमार का अन्न यश को हर लेता है। बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीव के समान होता है। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में धर्मशास्त्रकारों ने शिल्पी व शिल्प को तिरस्कार और उपेक्षा का पात्र बनाया, लेकिन वे तथाकथित नरक को ले जाने वाले इस पेशे से भी स्वार्थ सिद्ध करने से नहीं चूकी। उपेक्षापूर्ण व्यवहार और पुरोहितों के आधिपत्य के परिणाम स्वरूप देश में शिल्पकला का स्वाभाविक विकास भी बुरी तरह अवरुद्ध हुआ। देश में जो प्राचीन शिल्प के नमूने उत्पन्न होते हैं वे अधिकतर गैर हिंदुओं के कला प्रेम के कारण है। सबसे प्राचीन नमूने अशोक कालीन है। सर जॉन मार्शल ने इस शिल्प की चर्चा करते हुए लिखा है कि अशोक के राज्यकाल में ईरान से बुलाए गए शिल्पियों ने अपने जौहर दिखाए और भारतीय शिल्पियों को प्रशिक्षित किया। अशोक के शिल्पियों ने एकमेनिड साम्राज्य के शिल्पियों से अपनी कृतियों को चमक देने का ढंग सीखा। बैक्ट्रिया के यूनानी शिल्पियों से उन्होंने मॉडल बनाना सीखा। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर यूनानी शिल्प का प्रभाव है। डॉक्टर बागची, डॉक्टर मुखर्जी और प्रोफेसर शास्त्री जैसे भारतीय विद्वानों ने भी यह बात साफ शब्दों में स्वीकार की है कि अशोक के स्मारकों की शैली और आकृति विदेशी आदर्शों पर स्थापित है। उनका कहना है कि बहुत संभव है कि उनकी योजना बनाने के काम पर विदेशी शिल्पियों को लगाया गया हो। मौर्य शिल्प के अभारतीय लक्षण इतने ज्यादा हैं कि इन्हें वास्तविक भारतीय शिल्प कला के अंतर्गत सम्मिलित करना असंभव है। 1000 ईस्वी के बाद के शिल्प पर मुसलमानी शिल्प शैली का प्रभुत्व छा गया। अंग्रेजी शासन में इसका स्थान पश्चिमी शैली ने ले लिया। स्पष्ट है कि भारतीय शिल्प अधिकतर भारतीय सिर्फ इसी अर्थ में है कि वे उस भूखंड पर स्थित है जो भारत के नाम से जाना जाता है। मौलिकता के आधार पर भारतीयता उनमें नगण्य है। इस स्थिति को स्वीकारने में आज उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जो आज भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की उच्चता और महानता की दाद देते नहीं अघाती। इसे झुटलाने के लिए उन्होंने एक शैतानी जाल बुनना शुरू कर रखा है। इसके तहत वे दूसरों की चीजों को अपनी बताकर दुनिया को अपनी महानता दर्शाने की कोशिश करते रहते हैं। इस षड्यंत्र को योजनाबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। बौद्धकालीन व मुगल शासकों के शिल्प प्रेम से भारत में अस्तित्व में आए शिल्प को आज तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हिंदू शिल्प साबित करने का प्रोपेगेंडा चालू है, जो अपनी हीन भावना को छिपाने के प्रयास में नैतिक पतन के गर्त में गिरने के समान है। लेकिन इसे देशी शिल्पियों की क्षमता का अभाव कहना भी गलत होगा। वे उन्नति कर सकते थे। यदि वे चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो सिर्फ इस कारण कि कथित उच्च जातियां, द्विजातियां उनका जाति के आधार पर मनोबल गिराती रही और उनके काम को नरक में ले जाने वाला कहकर उन्हें हीन ग्रंथि का शिकार बनाती रही। पुरोहित व ब्राह्मणवाद के ग्रहण ने शिल्प को अपनी मौत मरने के लिए मजबूर किया। धन्यवाद।